वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रीडिंग के लिए देखते हैं कि आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव में सभी को। तो आज की रीडिंग के लिए एनर्जीज हैं टू लिटिल विच इसकी मैजिकल स्पेस क्लियरिंग टाइम। तो आपके लिए यहाँ पे 30 नंबर है। आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी एनर्जीज को क्लियर करते रहे। आपके लिए अब समय है अपनी स्टेगनेट एनर्जी को हटाने का, यानी कि आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है आपके घर की या आपकी, क्योंकि आपके ऊपर यहाँ पे एनर्जी थ्रो की गई है। तो आपके लिए समय है कि आप अपने घर की एनर्जीज को क्लीन करें। अगर आपको अपने घर में कुछ अरेंजमेंट करने हैं वो करें, अपने घर के स्पेस को क्लीन करें, अरेंज करें, सामान को इधर से उधर करें। यानी कि अगर आपको लगता है पिछले काफ़ी लॉन्ग टाइम से एक जैसी ही एनर्जीज हैं घर की, या फिर आप उसमें कोई चेंज नहीं कर पाए हैं या आप करना चाहते हैं, तो उसको अब चेंज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे 2 कार्ड ही लेने हैं मुझे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आपकी एनर्जीज के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है मिराज का। ओके, देखते हैं क्या एनर्जीज है इसकी। ये जो कार्ड है ये बात करता है इल्यूजन की। तो हो सकता है आपके घर के ऊपर किसी तरह की इल्यूजन की एनर्जीज यहाँ पे सेंड की गई हों, किसी तरह का कोई इस तरह का मैजिक भेजा गया हो, या फिर अगर मैजिक की बात आप नहीं करते हैं कि हमेशा मैजिक की बात ही होती है, तो आप किसी इल्यूजन में ट्रैप हैं। आपको अपनी एनर्जीज को क्लीन करने की ज़रूरत है, आपको स्पष्ट देखने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पर कार्ड है डिस्पेयर का। तो अगर बहुत तो एक इल्यूजन है आपके जीवन की तरफ, एक इल्यूजन भेजने की कोशिश की गई है, या फिर आप ऑलरेडी इस इल्यूजन में हैं कि आप निराश हैं। तो अगर आप निराशा में हैं तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि ये एक ऐसी एनर्जीज हैं जो कि आपकी लाइफ में थ्रो की गई हैं और उनको आपको बाहर निकाल कर फेंकने की ज़रूरत है। अगर आपने फेंका नहीं है या फेंक नहीं रहे हैं तो फिर ये आपकी गलती है, आप उस इल्यूजन में ट्रैप रहना चाहते हैं। वैसे मुझे पता है आप में से बहुत लोग इस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं या आप निकलना चाहते हैं। जो इल्यूज़न आपकी तरफ फेंके गए हैं ये इल्यूज़न ऐसे हैं, यानी कि ऐसी नेगेटिव वाइब्रेशंस आपके घर की ओर भेजी गई हैं, क्योंकि ये घर का कार्ड है, आपके मैजिकल स्पेस का, आपके घर का, या फिर आपका अल्टर हो सकता है, आपकी एनर्जीज हो सकती हैं। अगर आपका ऑफिस है तो वो हो सकता है। ऐसी एनर्जीज जिसमें आपके ऊपर कोई इल्यूजन थ्रो किया गया है, इल्यूजन फेंका गया है, भ्रम फेंका गया है आपकी तरफ, जिससे कि आपके घर की एनर्जी में ऐसी हो जाए, आप डिसअपॉइंटमेंट में चले जाएं, आपके ऑफिस का माहौल, आपके घर का माहौल, आपके रिश्तों का माहौल जो है ख़राब हो जाए। तो यहाँ पर अब आपको ज़रूरत है अपने स्पेस को क्लीन करने की और अपने इल्यूजन से बाहर निकल कर उन चीज़ों को देखने की, या फिर आप देखेंगे। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है मैसेज का। तो आपको अपने मैसेजेस को क्लियरली लेने की, सुनने की और समझने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ ऐसी चीज़ों से बचने की आपको ज़रूरत है जो कि आपको नेगेटिव मैसेजेस देते हैं, नेगेटिव आपको एनवायरनमेंट देते हैं, क्योंकि आपकी तरफ एक्चुअली ये एनर्जी थ्रो की गई है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। यहाँ पे है चाइल्ड इम्प्रिजनमेंट। तो यहाँ पर अपने ही आप विचार में बंधे रहें, अपने ही नेगेटिव जो थॉट्स हैं उसके अंदर आप बंधे रहें। ये ऑफिशियल पर्सन फिर से आ गया है, इसकी रीडिंग मैंने की ही थी। कंसर्न है कि ये थीफ कहीं ना कहीं आपके ऑक्यूपेशन में जरूर डेफिनेटली आपके काम में है, क्योंकि इस कार्ड पे भी लिखा है नॉट हायरिंग, यानी कि आपको हायर नहीं किया जा रहा, आपको काम नहीं मिल रहा। और इसकी चिंता किसी को हो सकती है कम्युनिटी के अंदर, फैमिली रूम के अंदर, यानी कि आपके साथ जो लोग काम करते हैं, आपकी फैमिली के जो लोग हैं, कोई मेल है, कोई वेल्दी मैन है, और इसके पीछे छुप रही है मैच्योर वूमेन, और किसी न किसी तरह के कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं, जो कि देखिए आ गई ना हाउस की एनर्जीज, आपके घर की तरफ ऐसे इल्यूजन्स को या तो भेजा है या भेजने की तैयारी है, जिससे कि आप अपने घर में जो कुछ भी हो रहा है या होता है उसको ना समझ पाएं और आप इल्यूजन्स में ट्रैप हो जाएं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। अच्छा, रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले ना मुझे 2 बातें कहनी है आपसे, अर्जेंट है, यानी कि इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है आपके लिए। देखिए, बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते हैं, जितने भी लोग देखें, कहनी थी कि एक अगर आप इसी वीडियो से जुड़ रहे हैं तो आपको नहीं पता होगा, इसलिए बहुत लंबा नहीं खींचूंगी मैं इस बात को, बहुत शॉर्ट में बोलती हूँ। आप लोगों को जो भी ये वीडियोस मैं देने लगी हूँ, ये मैं इसलिए ही देने लगी हूँ क्योंकि पिछले बहुत लॉन्ग टाइम से मेरे चैनल पे, यानी कि जस्ट
जो आप लोगों की लाइफ में हो रहा है उसमें से बहुत कुछ मेरी लाइफ में हो चुका है, इसलिए या चल रहा है अभी भी। लोग मेरे चैनल पे स्पेल वर्क करते रहते हैं, मुझ पे करते रहते हैं ताकि मैं वीडियोस ना बना पाऊँ। तो पहले मैं ये वीडियोस नहीं बनाती थी। पहले मैंने डेफिनेटली इस तरह के वीडियोस जिसमें मैं आपको इतने ऐसे मैसेजेस दे रही हूँ ब्लैक मैजिक के, मैं नॉर्मल वीडियोस बना रही थी जो कि मैं वही बनाना चाहती थी। मैं इस तरह की एनर्जीज के साथ में काम नहीं करना चाहती थी ज्यादा। लेकिन इन लोगों ने, जो लोग भी यहाँ स्पेल वर्क कर रहे हैं, इन लोगों ने इतना स्पेल वर्क किया है कि लास्ट में आर्कएंजल माइकल जो है मेरे गार्डियन एंजल हैं, तो उन्होंने मुझे ये बोला, जब तक उन्होंने मुझे चुप रहने के लिए कहा था मैं चुप थी। जब उन्होंने मुझे ये बोला कि मुझे मैसेजेस देने हैं तो मैं आप लोगों को ये मैसेजेस देने लगी हूँ। तो पहली चीज, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप यहाँ पे किस तरह का कमेंट करते हैं, क्योंकि इतनी चीजें मेरे साथ पूरी लाइफ में इतनी चीजें हो चुकी हैं ना कि अब किसी भी फालतू कमेंट का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। अगर आप मेरा मूड डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं, ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो लोग यहाँ पे ये चीजें करने आते हैं अगेन फेक अकाउंट से, वो इस तरह की कमेंट्स करते हैं जिससे कि मेरा मेंटल पीस या मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाए। तो मैं उसको नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है अगर मुझे नहीं पता होता तो शायद मैं करती कि अरे लोगों को ऐसा लगता है, लोगों को वैसा लगता है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों को कैसा लगता है। ये बात आप लोगों के लिए है जिनके साथ ये मैसेजेस रेजोनेट करते हैं। आप लोगों को भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि किसी को कैसा लगता है। आपको कैसा लगता है, आप क्या महसूस कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। आपको अपनी लाइफ को समझना इम्पोर्टेंट है। जो लोग आपकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, आपकी जैसी बातें करने की कोशिश करते हैं, आपकी लाइफ को छीनने की कोशिश करते हैं, आपकी एनर्जीज को हार्वेस्ट करने की, यानी कि आपकी एनर्जीज छीनकर अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश करते हैं, उनका काम यही है जब आप नहीं होंगे तो वो किसी और को टारगेट बनाएंगे। इसलिए अपनी लाइफ पे फोकस करना है। अगर कोई आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी थ्रो करता है उसको उसी वक्त रिटर्न टू सेंडर करिए और आर्कएंजल माइकल से कनेक्ट होइए। और वैसे भी मैं यहाँ पे आपको इसलिए ये मैसेजेस देने लगी हूँ ताकि आपको ये पता हो कि आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसमें आपको हीलिंग की जरूरत है। आपको 24 घंटे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हाय मेरे साथ ब्लैक मैजिक हो गया, हाय मेरे ऊपर ये एनर्जीज फेंक दी, हाय मेरे घर के ऊपर ये एनर्जीज आ गई तो क्या हुआ अगर आ गई, क्या हुआ अगर किसी स्पिरिट ने अटैक कर दिया, क्या हुआ। उस सब के बाद भी तो आप यहाँ पे वीडियो सुन रहे हैं इस टाइम भी, और मैं भी बना रही हूँ। क्या हुआ जब मैं नहीं भी बना पाऊंगी आगे, कभी अगर कभी ऐसी कुछ चीज होती है जो मैं नहीं बना पाती हूँ या मुझे दिक्कत होती है तो मैं कुछ और काम करूंगी, कुछ भी करूंगी, लेकिन मैं लाइफ में इस चीज को लेके कभी नहीं बैठूंगी कि नॉट हायरिंग वाली एनर्जी में, डिस्पेयर वाली एनर्जीज में मैं नहीं बैठूंगी। और मैं नहीं बैठ सकती क्योंकि जब डिवाइन मुझ पे इतना ट्रस्ट करता है, मैं डिवाइन पे इतना ट्रस्ट करती हूँ, तो इस एनर्जी का हमारी लाइफ में, हमारी सोच में, हमारे जीवन में काम नहीं है। ये थोड़ी देर के लिए होती है, क्योंकि अगर जैसे होता है ना कि एकदम से आपको किसी चीज का झटका लगता है या अचानक कोई चीज होती है तो संभलने में, समझने में टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद आपको अपनी एनर्जीज को क्लीन करना होता है, अपनी एनर्जीज को समझना होता है। तो किसी तरह के फालतू कमेंट का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता। इसी तरह से अगर आपके जीवन में कोई लोग आपको फालतू बातें कहते हैं तो आपके ऊपर भी उसका कोई असर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप लोगों को, किसी ने कमेंट किया था कि फालतू कमेंट में इसलिए कह रही हूँ, किसी ने कहा कि बोर हो गया कोई इंसान रीडिंग सुनते सुनते, तो सुनने की जरूरत नहीं है। आपके लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ, आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैं नहीं बना रही हूँ। एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक होता है, गाने होते हैं, मूवीज होती हैं, जाइए उनको देखिए। जाके जो एंटरटेनमेंट वाले जो पार्क होते हैं, अम्यूजमेंट पार्क जो होते हैं, उसमें जाइए। आप जाके वीडियो गेम्स खेलिए या फिर आप कुछ और काम कीजिए, कुछ क्रिएटिव कीजिए अपनी लाइफ में। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपको बोरियत हो रही है। जिसकी लाइफ में ये सब चल रहा हो और जिन लोगों के साथ ये चीजें रेजोनेट करेंगी ना, उनको बोरियत नहीं होती। तो अगर आपको बोरियत होती है तो मेरा रीडिंग स्टाइल आपको बोर कर सकता है, हाँ बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको खुश करने के लिए यहाँ पे नहीं हूँ और मैं किसी को भी खुश करने के लिए यहाँ पे नहीं हूँ। मैं अपना काम कर रही हूँ और मैं अपना काम ही करूंगी। जब मुझसे डिवाइन खुश है तो मुझसे कौन नाराज है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए। ये बात मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ, मैं बिना आर्कएंजल माइकल की परमिशन के एक शब्द भी नहीं बोलती हूँ। और अभी भी जो बात मैं आप लोगों से बोल रही हूँ ये सारी, मैं उनकी परमिशन लेकर ही बोल रही हूँ, वरना मैं ये सब नहीं बोलती। जहाँ पे मुझे ये मैसेज मिल जाता है कि ये वीडियो नहीं बनाना, मैं नहीं बनाती, चाहे वो कोई सा भी वीडियो हो। वीडियो बनाने के बाद भी अगर मुझे मैसेज मिलता है आर्कएंजल माइकल की तरफ से पोस्ट नहीं करना, मैं नहीं करती, मैं डिलीट कर देती हूँ पूरा वीडियो बनाकर। लेकिन एक सिंपल सी चीज ये है, मैं अपनी स्पिरिचुअल टीम के कनेक्शन में हूँ और हमेशा ही रहती हूँ, चाहे लोग कितना भी ब्लॉक करने की कोशिश करें। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में कहा था कि जब आप ईश्वर को नहीं ढूंढ पाते तो ईश्वर आपको ढूंढता है। आप अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते तो आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ कनेक्ट हो जाती है। तो ये तो चलती रहती हैं चीजें।
दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और आपको भी नहीं पड़ना है, आपको भी ये फर्क अपने ऊपर नहीं डालना है कि आपकी एज क्या है। आप अपनी एज को बहाना नहीं बना सकते, ना ही आप अपनी एज का कोई एक्सक्यूज दे सकते। आपका शरीर जो है बूढ़ा या जवान होता है, आपकी आत्मा बूढ़ी या जवान नहीं होती। आपकी एनर्जीज यंग ही रहती हैं, आपकी जो आत्मा है वो यंग ही रहती है। आपका शरीर जो है वो बच्चे से बड़ा होता है, बड़े से जवान होता है, जवान से प्रौढ़ अवस्था में जाता है और फिर बुजुर्ग हो जाता है। शरीर की कहानी चलती है, आत्मा की नहीं चलती। तो इसलिए आप किसी भी एज के अंदर हैं, अगर आपके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं तो डेफिनेटली आपकी जो आत्मा है या आपकी सोल है या आपकी जो सोल कॉलिंग है, सोल जर्नी है, उसका काम बड़ा है। या फिर आप इसमें जो कुछ भी इस दुनिया में आप कर रहे हैं या फिर आप करने आए हैं, उसमें आपकी भूमिका अपने जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है, लोगों के लिए नहीं। इसलिए आप ये कभी नहीं सोचिएगा, चाहे आप बच्चे हैं, बड़े हैं, मध्यम उम्र के हैं या फिर आप बुजुर्ग हैं, आप जो भी हैं, अपना प्यार और साथ देते रहिएगा। लेकिन आप कभी भी ये नहीं सोचिएगा कि आपकी ये उम्र है या आपकी ये उम्र नहीं है। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपके लिए ये चीजें सुननी जरूरी थी, आपके माइंड के अंदर इस बात का जाना जरूरी था कि ऐसी चीजें होती हैं या क्या कहानी हो सकती है। क्योंकि ये आपकी जर्नी में अगर अभी तक नहीं हुआ है तो ये आगे आपके कहीं या तो काम आने वाला है या आप इसके द्वारा किसी की मदद करेंगे। मेरी इस बात को याद रखिएगा, लाइफ में संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती है। बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में प्री प्लान्ड होती हैं। तो अगर आप मुझसे जुड़े हैं अपनी इस जर्नी में, आपने मेरा पाथ क्रॉस किया है, मैंने आपका पाथ क्रॉस किया है, यानी कि आपके टाइमलाइन पे ये वीडियो आया है, तो डेफिनेटली इसका कोई ना कोई कारण होगा। आज नहीं होगा तो कल होगा, या तो ये आपके पास्ट की किसी सिचुएशन को क्लियर करेगा या प्रेजेंट की, या फिर फ्यूचर में होने वाली किसी भी ऐसी घटना की जिसमें आपको मदद मिलेगी या आप किसी की मदद करेंगे। क्योंकि आप जब एक अर्थ एंजल हैं या फिर आप वो इंसान है जिसका दिल अच्छा है और उसके साथ ये सारी चीजें हुई हैं, तो आपकी लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर आएगा जिसको ये सारी सिचुएशन में समझने की जरूरत होगी और आप वो इंसान होंगे जो उसकी सारी सिचुएशन को समझेंगे या उसकी मदद करेंगे। इसलिए अपने आप को छोटा करके नहीं आंकना है। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में कई बार मैंने पढ़ा है इस चीज को कि एज ये है, एज कुछ मैटर नहीं करती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है एज का। छोटे से छोटे बच्चे भी कितने इंटेलिजेंट होते हैं आज की तारीख में, हम देखते हैं कितने बच्चों को अपनी पूर्व जन्म की बातें याद होती हैं। तो ये नहीं कीजिए, अपने आप को रोकने का कोई बहाना सोचने की जरूरत नहीं है। बस ऐसे ही मैंने कह दिया। सीक्रेट स्पेल्स, मैनिपुलेशन, वियरिंग मास्क विद यू, कार्मिक फैमिली फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपके जो फैमिली फ्रेंड्स हैं सो कॉल्ड, यहाँ पर सीक्रेट स्पेल्स कर रहे हैं आपके ऊपर, मैनिपुलेशन चल रहा है, आपके साथ मास्क पहन रहे हैं। तो आपके घर में या तो किसी ने विजिट किया है या आपके घर में कोई विजिट करने वाला है। ध्यान रखिएगा, आपके साथ में ये कार्मिक फैमिली फ्रेंड्स आपके घर को मैसी करने के लिए किसी तरह की एनर्जीज थ्रो कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर आपके घर में कोई मैसेज वगैरह, कोई कागज आता है, कोई मैसेज आता है, कोई लिफाफा आता है, तो अपने माइंड में इस चीज को क्लियर रखिएगा कि अगर उसके साथ भी कोई किसी तरह की कोई एनर्जीज अटैच होकर आती हैं तो आप उसको वापस भेज रहे हैं। मैसिंग विद योर हार्ट एंड बॉडी फॉर मनी यू कांट मैनिफेस्ट विद मैसी माइंडसेट। मैंने अभी आपसे क्या कहा था, आपके दिमाग के अंदर मैसी एनर्जीज रहेंगी कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, डिस्पेयर की एनर्जीज रहेंगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके हार्ट और बॉडी को मैस कर रहे हैं ताकि आप मनी ना बना सकें, यानी कि अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो आप अपना काम ना कर सकें, आप आगे ना बढ़ सकें, आपकी ग्रोथ ना हो सके। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और अगर आपको लगे कि हर वीडियो में स्पेल्स की बात होती है तो हाँ होती है, आपको अच्छा लगता है तो देखिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। पावर ऑफ 3, वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप, 39, 26, 42, 27, बिट्रेइंग ईच अदर टू। तो ये देखिए आपस में मिलके काम कर रहे हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कि आपको डिस्पेयर की एनर्जीज में डालना चाहते हैं, इल्यूजन्स में डालना चाहते हैं, और ग्रुप में काम कर रहे हैं, आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं। कम से कम 3 लोग हैं, इस एज के हो सकते हैं, और एक दूसरे को भी धोखा दे रहे हैं। ये तो होता ही है, नॉर्मल है। एक दूसरे के वफादार थोड़ी ना होते हैं ऐसे लोग, बस ये सोचते हैं कि कैसे मौका मिलने पर दूसरे की गर्दन काटें। तो ये ऐसी ही है एनर्जीज, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा। और एक्चुअली मुझे क्या लगता है ना, ये एनर्जीज रिटर्न टू सेंडर भी हो गई हैं साथ साथ। यानी कि अगर किसी ने आपके घर के ऊपर, आपके ऊपर इस तरह की एनर्जीज थ्रो की थी या फिर आपकी लाइफ को मैसी करने की कोशिश की थी, अगर ये कोशिश की गई है, ये एनर्जी उसी वक्त रिटर्न टू सेंडर हो गई है आपकी तरफ आने से पहले।
तो ये सिर्फ आपके लिए एक जानना जरूरी है कि ऐसा हुआ है आपके साथ में। स्पेसिफिकली अगर आप हायर रियाम से कनेक्टेड हैं तो वांट टू सेक्रीफाइस यू, वांट टू स्टील योर 9 ऑफ कप्स, यानी कि आपकी जो विश है उसको छीनना चाहते हैं इन एवरी वे, बैकफायर्ड इमीडिएटली। माय गॉड, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मैंने आपसे क्या कहा था, मुझे ये फील है बैकफायर हो गई हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, मुझे बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा था ये। देखिए, और बैकफायर्ड इमीडिएटली, आपको सेक्रीफाइस करना चाहते थे, यानी कि आपके पाथ को ब्लॉक करके आपके ऊपर कुछ ऐसे स्पेल्स कर रहे हैं जिससे कि आप इतने निराशा में चले जाएं। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है, अगर आप ये कहते हैं ना कि आप अपने जीवन का अंत कर लें, तो ये लोग यही चाहते हैं कि आप अपने जीवन का अंत अपने हाथों से कर लें। तो आपकी गलती है, आपकी सोच ऐसी अगर है तो आपको कोई हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली ये डिस्क्लेमर है आपके लिए। आपको जाना चाहिए उन लोगों के पास में जिससे आपको हीलिंग मिलती है, या फिर आपके लिए कोई ऐसे लोग जिनसे आपको काउंसलिंग मिलती है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि कमेंट बॉक्स में भी मैंने इस चीज़ को पढ़ा है, और मैं आपको कुछ कह नहीं सकती पर्सनल लेवल पे, लेकिन फिर भी अच्छी बात नहीं है। अपने आप के बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लोग तो हमारे लिए ऐसा सोचते ही हैं। अगर हम भी अपने बारे में ऐसा सोचेंगे तो हम ईश्वर के दिए हुए जीवन से प्यार नहीं करते। लोग हमें इसी एनर्जीज में देखना चाहते हैं, इसलिए तो स्पेल वर्क कर रहे हैं। सीक्रेट स्पेल्स और मैनिपुलेशन कैसे होता है, जब आपके ऊपर चीजें फेंकी जाती हैं और फिर देखा जाता है असर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अभी भी ये इंसान खुश है, अच्छा चलो इसके हार्ट और बॉडी को मैच करते हैं ताकि ये मैनिफेस्ट ही ना कर पाए, इसका दिमाग खराब रहे, इसके काम ना चले। आपको अपनी चीज़ों को समझना होगा, आपको अपने आप के ऊपर काम करना होगा, इसलिए आपको अपनी एनर्जीज को क्लीन करना होगा। और ये हो गई हैं, चाहे लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं, चाहे आपके लिए किसी भी तरह का मैनिपुलेशन कर रहे हैं, चाहे आपकी कार्मिक फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, ये इनके ही एनवायरनमेंट में झलकने वाला है। देखिए, मुझे इसलिए बहुत स्ट्रांग महसूस हुई ये एनर्जी एकदम से कि ये बैकफायर हो गई है इमीडिएटली, वहीं हो गई। और देखिए, डिवाइन ने आपको क्लियर भी कर दिया कि आपकी खुशियां चुराना चाहते हैं किसी हर तरह से, ताकि आपको बिल्कुल निराशा में डाल दें। एकदम गरीब और बेचारे और भटके हुए इंसान हैं आप इस टाइप की एनर्जीज में। लव स्पेल्स बिहाइंड द सीन, दे वांट यू टू ट्रैप यू इन पास्ट कार्मिक वुंड साइकिल्स एंड ट्राई टू ओवरपावर यू। तो 3 लोग कम से कम हैं यहाँ पे जो आपके ऊपर ये पावर लगा रहे हैं। मुझे लगता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर सीक्रेट स्पेल्स जो किए गए हैं, एक तो मैनिपुलेशन किया गया है, एक अभी लास्ट में मैंने जो वीडियो बनाया है आप लोगों को दिया है चक्रा मैनिपुलेशन का, वो आपके साथ किया गया होगा, यानी कि आपकी चक्रास की एनर्जीज खींचने की कोशिश की होगी। आपके ऊपर लव स्पेल किया होगा, ये भी बैकफायर हो चुका है। एक्चुअली यहाँ पे जो भी स्पेल वर्क की एनर्जीज आएंगी वो बैकफायर हो चुकी हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेनी। लव स्पेल्स बिहाइंड द सीन, तो आपको पास्ट के साइकिल में उन लोगों के साथ ट्रैप रखना चाहते हैं, उन वुंड्स में ट्रैप रखना चाहते हैं और आपको कंट्रोल करना चाहते हैं लव स्पेल्स में डाल के। अब लव स्पेल्स आप पे कौन कर सकता है, अब आपको ये समझने की जरूरत है। अगर ये लव स्पेल नहीं है, अगर आप कहते हैं मेरी वो एज ही नहीं है, मेरा किसी से रिश्ता ही नहीं है, तो ये वो लव स्पेल है जब आपको उस मेमोरी में रखा जा सके जिससे कि आपके अंदर वुंड्स जिंदा रहें, आपके जख्म जो हैं जिंदा रहें, आपका हार्ट जो है हमेशा ही वुंडेड रहे, और या तो आप लोगों से बदला लेते रहें या फिर आप हमेशा ही निराशा में रहें। अब ये लव स्पेल के साथ साथ आपके, क्योंकि लव और हार्ट की एनर्जी सेम ही होती है, यानी कि हार्ट के अंदर ही लव होता है, प्यार होता है, इस बात को समझना जरूरी है। चाहे आपके जीवन में कितनी भी निराशा आए, आपको निराशाजनक जो मैसेजेस हैं वो मिले, समाचार मिले, देखिए, सुनिए, समझिए और उसको जाने दीजिए। अगर आप उसमें बैठ जाते हैं तो ये बैठना ही आपकी लाइफ को हेल्प करता है या करेगा, या तो कर चुका था पास्ट में आपके, या कर रहा है, या इन फ्यूचर करेगा। तो आपके साथ इस तरह की चीजें हुई हैं, और अगर आपके साथ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि लव स्पेल से आती हैं, तो आपको ये समझने की जरूरत है ये लव स्पेल आप पे कौन करेगा। लव स्पेल जब किसी पे होता है, बहुत सिंपल सी चीज है। लव स्पेल पहली बात अनजान लोगों पे नहीं होता। लव स्पेल अगर कोई आप पे करेगा तो उसे आपसे बात भी करनी पड़ेगी, उससे आपके साथ कनेक्शन में भी जाना पड़ेगा, या फिर आपके मन में उसके लिए थॉट्स आएंगे, उसका नाम आएगा, उसकी पिक्चर आएंगी, जगह जगह आपको संकेत मिलेंगे कि वो है वो है वो है, उससे रिलेटेड आपको सॉन्ग आएंगे, आपके सामने खाना आएगा, उसका नाम कहीं आप पढ़ेंगे। इसके बिना लव स्पेल काम ही नहीं कर सकता, इसका कोई और रास्ता है ही नहीं। आपका मन जैसे ना अंदर से हिलौरे मारेगा कि मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे प्यार करना है, मुझे उसके साथ में होना है, या जो भी आपके इमोशंस किसी पर्सन के साथ जुड़े हुए होंगे। तब सोचने की बात यह है कि ये लव स्पेल आप पे किसने किया है, और अगर आपका स्पेसिफिकली वो पास्ट है, कार्मिक है, आपका कोई एक्स है और आप उसको छोड़ चुके हैं, तो आपको उसी के साथ जोड़ने की तैयारी है। इससे आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। इसलिए रिटर्न टू सेंडर तो ऑलरेडी हो चुका है। तो लोग ना जब ये सीक्रेट स्पेल्स करते हैं, आपको डिस्पेयर की एनर्जीज में रखना चाहते हैं,
ताकि ना जब आपका हार्ट जो है हमेशा हर्ट होता रहेगा, आप पुराने जख्मों को सोचते रहेंगे, पुरानी यादों को जिंदा रखेंगे, पुराने लोगों के बारे में सोचते रहेंगे, तो होगा क्या ना कि आप कभी कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा ही ये सोचते रहेंगे कि मेरी खुशियाँ पूरी क्यों नहीं हो रही, मुझे खुशियाँ क्यों नहीं मिल रही, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान नहीं है, या फिर आप उस एज में हैं, उस सिचुएशन में है जहाँ पर आपको लगता है कोई इंसान या फिर कोई भी आपकी लाइफ में हार्ट वाली एनर्जीज नहीं है जिसके साथ आप शेयर करें, आप किसी के साथ कनेक्ट हों, आपकी वो एज नहीं है, आपकी लाइफ में भी कोई पर्सन नहीं है, लेकिन अगर आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो लोग, अगर आपका कोई एक्स भी नहीं है यहाँ पे, यानी कि अगर आपका कोई एक्स आप पे नहीं कर रहा, तो जो लोग आपकी फैमिली के, आपके जो कार्मिक फैमिली फ्रेंड्स हैं, कार्मिक फैमिली है, कार्मिक फ्रेंड्स हैं, उनको जो ये पता है कि आपका हार्ट कब वुंडेड हुआ, आपको कब चोट मिली, आपको किस रिश्ते के अंदर दुख मिला, तो वो उसी एनर्जी को जिंदा रखना चाहेंगे और आपके और दूसरे पर्सन के ऊपर लव स्पेल्स करेंगे, ताकि आप और वो इंसान हमेशा ही ट्रैप रहें एक ऐसी एनर्जीज में, और उससे उनको कोई फायदा हो, ताकि एटलीस्ट आपको अपनी खुशी ना मिले। और ये कब होता है? जब आपसे जेलसी की जाती है, जब आपकी प्रोग्रेस को देख के लोग चलते हैं, और अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप अपना जीवन जी रहे हैं या आप जीना चाहते हैं, तो बस वही वो लोग नहीं चाहते, इसलिए वो लगातार आपके ऊपर ये चीज़ें करते हैं। तो ये डेफिनेटली वो लोग हैं जो आपके ऊपर नज़र रखते हैं, सीक्रेट तरीके से आपके ऊपर स्पेल्स करते हैं। तो मैं हमेशा ही सब लोगों को एक ही सलाह देती हूँ, आपके लिए भी यही सलाह है, जब आप लोगों को समझ में आ जाए कि इस तरह के लोग हैं, तो उनसे थोड़ा दूरी बना के रखिए। ऐसे लोगों को एंटरटेन करने का, उनके साथ एंटरटेनमेंट, खुद की लाइफ को हेल्प करने का कोई फ़ायदा नहीं है एंटरटेनमेंट करके। नो वन इज सुपीरियर देन गॉड। तो जो ये आपके भगवान बने बैठे हैं या भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, ईश्वर से बड़े नहीं हैं, इसलिए आपकी खुशियों को यहाँ पे ईश्वर प्रोटेक्ट कर रहा है। इसलिए आपके लिए इमीडिएटली यहाँ पे चीज़ें बैकफायर हो गई हैं। यू क्लियरली नो नाउ हु इज़ हु। तो आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली ये पता है कि ये लोग कौन है, और जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को पता चल जाएगा। लास्ट 5 ईयर से आपके साथ में सब हो रहा है। एलिमेंटल एनर्जीज का यूज़ किया जा रहा है। हिडन कॉन्ट्रैक्ट आपस में यहाँ पे अनुबंध किए जा रहे हैं अंधेरों में, कि तुम हमारे साथ मिलकर ये करो, तुम हमारे लिए ये करो, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, चलो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बैक स्टैबिंग करते हैं, कहीं साइन का यूज़ कर रहे हैं, कहीं ID का यूज़ कर रहे हैं, चलो इसकी लाइफ को हेल बनाते हैं। किस तरह से हेल बनाया जाए, चलो मिलकर देखते हैं। एलिमेंटल एनर्जीज, हेक्सिस, क्रॉसिंग, क्रॉस रोड्स, कर्सेस, ग्रेवयार्ड स्पेल्स, तो हर चीज़ यूज़ कर रहे हैं। सीक्रेट स्पेल्स एंड मैनिपुलेशन, तो सब रिटर्न टू सेंडर है। देयर थॉट 7 ऑफ सोर्ड बट यू आर टेम्परेस एंजल। तो आपसे चीटिंग करना चाहते हैं, आपसे सब चुराना चाहते हैं, आपके भाग्य का सब खींचना चाहते हैं, लेकिन आप यहाँ पे अपनी हीलिंग में हैं। मैजिक बैकफायर टाइम्स 10 एवरी टाइम। तो जब भी आपके ऊपर मैजिक करेंगे, इनके ऊपर बैकफायर जरूर होगा। यूर एंसेस्टर, दे आर डीलिंग विद देम, यू आर सेफ। दिस इज क्लियर कन्फर्मेशन कार्ड फॉर स्पेल वर्क डन ऑन यू। मैंने तो पहले ही कहा था आप पे, इस एनर्जी के आने से ही समझ में आ रहा था स्पेल वर्क की एनर्जीज हैं। यू आर पासिंग योर टेस्ट, सारे टेस्ट पास कर रहे हैं और करते रहेंगे। कंफ्यूजन स्पेल, सो यू डोंट ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग विद यू और फॉर यू। तो आपको इसलिए यहाँ पे डिस्पेयर की एनर्जीज में रखना चाहते हैं कि आप कंफ्यूज रहें। आपके घर को भी इसलिए मैसी करना चाहते हैं, या करा है इन लोगों ने, या करने की कोशिश कर सकते हैं कंफ्यूजन स्पेल से, ताकि आप खुद पे ट्रस्ट ना कर सकें कि मेरे साथ हो क्या रहा है, एक्चुअली मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी लाइफ के साथ क्या हो रहा है। आपको समझ ही ना आए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और किसके द्वारा हो रहा है। Thank you so very much, dear divine. यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ कप्स का। तो ये जो आपके साथ में मास्क पहने जा रहे हैं फैमिली और फ्रेंड्स के द्वारा आपकी खुशियों को छीनने के लिए, अगेन 10 ऑफ कप्स आपकी हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट की बात करता है। आपकी खुशियों को मैनिपुलेट करने की यहाँ कोशिश की जा रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो देखिए मैसिंग विद योर हार्ट एंड बॉडी। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपकी मनी एनर्जी की बात करता है, जहां पर आप कुछ बना रहे होते हैं, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे होते हैं। कार्ड ही उसके ऊपर आया है, फॉर मनी यू कांट मैनिफेस्ट विद मैसी माइंडसेट। तो आप मैनिफेस्ट ही नहीं कर सकते मनी को मैसी माइंडसेट के साथ में, जब आप स्टेबल नहीं होते, आप डिस्पेयर में होते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन मैसेजेस को कंफर्म करने के लिए। और जिनको बोरियत हो रही है, आपके लिए नहीं है मेरा चैनल। यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड का। तो आपके साथ देखिए बिट्रेइंग ईच अदर 2 के ऊपर ही आया है कि एक दूसरे के साथ भी धोखा दे रहे हैं। ये वो लोग हैं,
यानी कि ये वो लोग हैं आपके कार्मिक फैमिली और फ्रेंड्स में जो पहले ग्रुप में बातें करते हैं कि चलो चलो उसके साथ ये करते हैं, फिर अकेले में सोचते हैं कि अरे अरे इन लोगों के साथ हमें कैसे इन सब लोगों को निपटाना है अपने रास्ते से, इनसे क्या चुराना है, इनके साथ क्या खराब करना है। तो यहाँ पे दूसरे लोगों के साथ भी धोखा है और आपके साथ भी। आपकी ना एक्चुअली पावर, आपकी जो सोचने की ताकत है उसे छीन लेना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ रोड्स का, वांट टू सेक्रीफाइस यू, वांट टू स्टील योर 9 ऑफ कप्स इन एवरी वे, बैकफायर इमीडिएटली। तो देखिए यहाँ पे जो कुछ भी है डिवाइन के अंडर कंट्रोल है। आपकी खुशियों को बेशक ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको ना जैसे एक स्टक सिचुएशन होती है ना कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है और आप किस तरह से किन चीज़ों को करेंगे, लेकिन आपके जो स्पिरिट गाइड हैं वो यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स का जो यहाँ पे कार्ड है, यहाँ पे उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पे ऑलरेडी आप स्टेबल पोजीशन में हैं और आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ में हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स इन सब चीज़ों को वापस लगातार भेज रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। अच्छा, लोग बोर भी होते हैं, पूरी रीडिंग भी सुनते हैं। ये कार्ड नीचे गिर गया था। स्ट्रेंथ का कार्ड है, लव स्पेल्स बिहाइंड द सीन, दे वांट यू ट्रैप। तो आपने अपने जो भी साइकिल क्लोज किए हैं, आप जिन साइकिल से बाहर निकले हैं, आपने जिस कार्मिक लूप से बाहर निकलना चूज किया है और आपने उस कार्मिक साइकिल को तोड़ना चूज किया है, लेकिन ये आपकी स्ट्रेंथ को यहाँ पे तोड़ना चाहते हैं ताकि आप उस कार्मिक लूप को ना तोड़ पाएं। हालांकि देखिए साइकिल्स तो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन आपको ओवर पावर कर सकें। आपकी जो अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है आपने अपनी लाइफ में आगे निकलने में, उसको तोड़कर ये कहा जा सके कि तुम तो मिट्टी में मिले हुए हो और तुम हमारे रहमो करम पर हो, और आपको ओवर पावर करें ताकि आपकी लाइफ को ये अपने हिसाब से डिक्टेट कर सकें। आपको या तो बातें सुना सकें, आपसे लड़ सकें, आपको नीचे गिरा सकें। मतलब ऐसा लगता है जैसे यहाँ ना कोई आपके साथ जबरदस्त ना झगड़ा करना चाहता है, आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स करना चाहता है, आपसे तू मैं करना चाहता है। बस किसी तरह से आप उसके सामने आ जाएं एक बार, बस आपको ना मटियां मीट कर देना चाहता है। इतनी नफरत है किसी को यहाँ पे, नफरत नफरत नफरत, उस नफरत की एनर्जी, इतनी हेट है, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की हेट है यहाँ पे। समझ में आ रही है यहाँ पे एनर्जी, समझ में आ रही है। लेकिन सोचने की बात है, अगर आपको इतनी ज्यादा नफरत किसी से है तो उसको देखना नहीं चाहिए। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अब उस पर ही गिरा है तो उसको ले नहीं रही थी वैसे मैं। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अगर इस पे गिरा है तो ये एनर्जीज यहाँ पे ये कहती हैं कि आप चीज़ों को सिर्फ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस पर्सन की आइज क्लोज है तो उसको कोई चिंता नहीं है। आपके पास जो कुछ भी है ईश्वर का दिया हुआ है और ईश्वर ही आपकी सब चीज़ों को बैलेंस कर रहा है, इसलिए आपको कोई टेंशन या गिल्ट नहीं है या आपको परेशानी नहीं है। इस चीज़ की भी इनको दिक्कत है कि क्या है ये जो नहीं हो रहा है। रिटर्न टू सेंडर है, अगेन रिटर्न टू सेंडर की एनर्जीज हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एक ही कार्ड लेना है मुझे, फिर 2 कार्ड आ गए। अच्छा, किसी ने वीडियो में पूछा था मुझसे कि जब भी वीडियो बनता है बच्चे की आवाज़ आती है या शोर आता है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, और जो बात मैं आप लोगों को वीडियो में बता देती हूँ फिर भी आप कमेंट बॉक्स में पूछते हैं तो मैं उसका जवाब बार बार नहीं दे सकती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब इस तरह के वीडियोस आते हैं तो ऑलरेडी जो लोग मेरे चैनल पे स्पेल वर्क करते हैं और जो लोग आपकी लाइफ पे स्पेल वर्क करते हैं, जादू टोने करते हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग ये मैसेजेस सुने या फिर आप इन वीडियोस तक पहुंचे या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर आप ना करें तो भी आप वीडियोस पे क्लिक ना करें। आपका मन उचट जाए तो आपका मन उचट जाएगा, आपको आपकी गाइडेंस मिलेगी ही नहीं, आप अपनी गाइडेंस से दूर हो जाएंगे तो आपको वो रास्ता नहीं मिलेगा जिसके थ्रू आपको आगे बढ़ना है। आपका वो रास्ता अपने आप ही छूट जाएगा, आपके रास्ते में वो इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो जब मैं ये वीडियोस बनाती हूँ तो मेरे माइंड को भटकाने के लिए आता है ताकि वीडियो बनाने में मेरा कंसंट्रेशन ना बने और मुझे डिस्टर्बेंस महसूस होती रहे और मैं एंजाइटी में या निराशा में चली जाऊं, या फिर आप लोग ये बोलते रहें कि अरे इतना शोर आता है, हमेशा ही इतना शोर आता है। मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर आप इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं तो देखिए बहुत अच्छी बात है। मेरे पास इसका कोई हल नहीं है तो मैं इस चीज़ की इसलिए टेंशन भी नहीं लेती हूँ। मैंने आप लोगों को क्लियरली बता दिया है। आपका फोकस रीडिंग पे और गाइडेंस पे होना चाहिए, उसी की तरफ ध्यान रखिए। बाकी सब चीज़ों को आप यहाँ इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि जो लोग आपकी गाइडेंस आप तक नहीं पहुँचने देना चाहते वो लोग यही करते हैं। तो इसलिए जब भी आप अपनी लाइफ को सही करने की बातें सुनेंगे करेंगे तो यही प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए मैंने तो इसको इग्नोर करना सीख लिया है, आप भी सीख लीजिए। नाइट ऑफ रोड्स का कार्ड है यहाँ पे, यानी कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। तो आपकी लाइफ में ईश्वर ही आपकी सब चीज़ों को यहाँ पे
देख रहा है, ईश्वर ही आपकी सब चीज़ों को यहाँ बैलेंस कर रहा है, क्योंकि ये कार्ड की क्लैरिफिकेशन में है नो वन इज सुपीरियर देन गॉड। लेकिन एक बात यहाँ पे ये भी है, रोड्स के कार्ड यहाँ पे आपके लिए दो हैं, दो ही पेंटिकल के कार्ड हैं। तो आपके लिए वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस की एनर्जीज हैं, एरिस, लियो और सेजिटेरियस की एनर्जीज हैं, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस की एनर्जीज हैं। लेकिन यहाँ एक ही कार्ड है, यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड है लियो का। तो स्ट्रॉन्ग लियो आप हो सकते हैं, कोई और पर्सन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस हो सकते हैं, एरिस, लियो और सेजिटेरियस हो सकते हैं। और पावर ऑफ 3 में यहाँ पे सोर्ड की एनर्जी से ना, तो जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस में से, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ में से तो जरूर कोई इंसान है जो आपके साथ ये कर रहा है। और यहाँ पे पाइसिस, ये जो कप की एनर्जीज हैं यहाँ पे आपके, क्योंकि आप हो सकते हैं कि आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हों, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो या पाइसिस आपकी लाइफ के साथ में खेल खेल रहा है। यहाँ पे कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड का। तो आपको जो अभी तक एंजाइटी होती रही है लाइफ में कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, आपको पता ही नहीं है। अब आपको लाइफ में इन सब चीज़ों का पता रहेगा, आगे आने वाले समय में आपको क्लियर हो जाएंगी। और 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड भी उसी एनर्जी की बात करता है ना, जहां पर आप डिस्पेयर में होते हैं, आपको एंजाइटी होती है। तो आपको एंजाइटी में नहीं रहना है, इसलिए इस एनर्जी को क्लीन करते रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच। ये आर्कएंजल माइकल आप क्या गाइड करना चाहते हैं? ये मैंने नया डेक ऐड किया आर्कएंजल माइकल के मैसेजेस का। तो आर्कएंजल माइकल आपसे यहाँ पे कहना चाहते हैं, प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, यू डू सो मच फॉर अदर्स, इट्स टाइम फॉर यू टू एक्सपीरियंस द लव यू डिजर्व एंड लेट अदर्स हेल्प यू। तो यहाँ पर आर्कएंजल माइकल आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपने लोगों के लिए बहुत किया है, लेकिन अब समय है आपका अपनी केयर करने का, अपनी दिल की बातें सुनने का, अपने दिल के हिसाब से जीने का। यानी कि आपके लिए अब अपनी लाइफ की चिंता करने का वक्त है। अब अगर आपको ये लगता रहा है लाइफ में कि आपको लोगों के लिए बहुत करना है और लोगों के लिए ही आप करते रहे हैं, तो आपको आदत पड़ गई है लोगों के लिए ही करने की। लेकिन अब आपके लिए वक्त है कि आप भी ये जो आपने दूसरे लोगों को प्यार दिया है, दूसरे लोगों को जो रिस्पेक्ट दी है, अब वो आपकी लाइफ में वापस आने का वक्त है। इसलिए अब आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस लव को एक्सेप्ट करें और साथ ही साथ आप दूसरों को अपनी मदद करने दें, अगर कोई आपकी मदद करना चाहता है या कोई आपको अप्रिशिएट करता है तो देखिएगा कि ये मैसेजेस आपके साथ किस तरह से रेजोनेट करते हैं। आर्कएंजल माइकल आपको जो भी गाइड कर रहे हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिएगा। रिटर्न टू सेंटर ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। ईश्वर को धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।